हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी की प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है। आपको पता है एसएससी सीजीएल का अभी रिज़ल्ट जो टायर 1 का है वो अभी तक भी पेंडिंग पड़ा है। काफ़ी टाइम हो चुका है इस रिज़ल्ट्स को जो अभी डिले हो रहा है। ठीक है, इसमें देखो काफ़ी चीज़ें हैं डिले होने की। अभी सीपीओ का रिजल्ट भी जो फाइनल लिस्ट है, जो फाइनलिस्ट क्या जो फिजिकल लिस्ट है वो भी पेंडिंग पड़ी है, और जीडी का रिजल्ट वो भी डिले हो रहा है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट्स दिसंबर में आने की पूरी संभावना थी, लेकिन आएगा दिसंबर में, लेकिन डिले हो रहा है किसी कारणवश। तो वो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से ही चीज़ें क्रिएट हो पाएंगी। तो इसके चलते आपका सीजीएल का रिजल्ट भी थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ अनाउंसमेंट कर दी है कि आपकी टायर 2 एग्ज़ाम्स हैं वो ऑलरेडी इनकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई, ऑफिशियली डेट्स वगैरह सब कुछ अनाउंसमेंट हो गई है। ठीक है, जिसका मैंने आपको लाइव पिछले वीडियो में शायद अपडेट मैंने दिया था, एंड आपको 2-3 जिस दिन नोटिस आया था उस टाइम भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ये कर दिया था कि आपकी टायर 2 की एग्ज़ाम से वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो लगभग सभी कैंडिडेट को इस चीज़ का पता भी है और सभी अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर भी रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उनके मन में डाउट्स है कि सर टायर 1 का रिजल्ट कब तक आएगा। जब तक टायर 1 का रिजल्ट नहीं आएगा उसमें तैयारी में वो जोश उनके लिए नहीं रहेगा कि हम क्वालिफाइड हो गए या नहीं हो पाए। ये काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में होता है भाई साहब। ठीक है, कि हम क्वालिफाइड होंगे या नहीं होंगे। ये तो कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहता है काफ़ी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाला प्रीवियस ईयर 2-3 सालों का कट ऑफ की आपके साथ डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा वो भी आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस बार वैकेंसीज़ करीब 20,000 के करीब आपकी 18-19 थी, लेकिन ये वैकेंसीज़ अब मान के चलना आपकी इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, ये फाइनल जब वैकेंसीज़ आएंगी तो करीब करीब 20 से 22 हज़ार के करीब ये भर्ती आपकी होने वाली है। ठीक है, एंड एक चीज़ बता दूँ, कट ऑफ प्रीवियस ईयर की तुलना में इस बार कम जाएगा। ठीक है, 2023 की तुलना में इस बार कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि पिछली बार वैकेंसीज कम थी, करीब 8 से 9 हज़ार के करीब थी, और इस बार वैकेंसीज 20,000 का हम टारगेट करते हैं। ठीक है, 20,000 के करीब वैकेंसीज हैं। ठीक है, इससे थोड़ी कमी आई थी, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि वैकेंसी भी बढ़ेंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो अभी मैं कट ऑफ को लेकर 2023 को मैंने PDF ओपन कर रखा है, जिसमें आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की एंड जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार 2023 की, वो SC कैटेगरी की 154 हो गई, ST की हो गई 148, और OBC की हो गई 166, और EWS की हो गई 167 एंड 169 आपकी UR कैटेगरी से कट ऑफ गई थी पिछले बार। ठीक है, इतने कैंडिडेट इसमें पास किए गए थे। ये आपकी 2023 की कट ऑफ थी जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की थी, जो अपने में एक बहुत बड़ा कट ऑफ का रोल निभाता है। ठीक है, उसके बाद जो कट ऑफ बनती है वो बनती है आपकी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की, जिसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है पिछली भर्ती में, जिसमें SC की 148, ST की 146, OBC की 165, EWS की 166, UR की 168, OH की 132, HH की 80 एंड 114 आपकी VH की कट ऑफ गई थी। ठीक है, जिसमें टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाइड होते 3123 इसमें क्वालिफाइड किए गए थे। ठीक है, एंड जो अदर पोस्टें बचती हैं, जो अब अदर पोस्ट है उनके लिए कट ऑफ क्या गई थी, उनके लिए कट ऑफ कुछ इस प्रकार आपकी रखी गई थी, जिसमें आपकी हो गई SC कैटेगरी की 26 हो गई 126, एंड ST की हो गई 118, OBC की 145, EWS का आपका 143 एंड UR का 150, ESM का हो गया 150 नंबर, एंड OH का हो गया 115, HH का हो गया आपका 77 नंबर। ठीक है, इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए थे वो आपके टोटल थे 71,112, जो 2023 के लिए कट बनाई गई थी टायर 1 की। देखो इतना ही, इसमें करीब हम 80,000 के करीब इसमें टोटल जो कैंडिडेट थे वो पास किए गए थे। ठीक है, हम एक डाटा बता रहे हैं, लेकिन 80,000 से थोड़े कम ही थे, लेकिन हम अब 80,000 का टारगेट दे रहे हैं, क्योंकि इतनी पिछली बार इतनी भर्ती आई थी, करीब 7.5-8 के करीब ये वैकेंसी 8 के करीब वैकेंसीज थी, जिसमें आपकी 10 गुना कैंडिडेट को टायर 1 में पास किया गया था, जो टायर 2 के लिए एलिजिबल हुए थे। ठीक है, इसके बाद 2022 का मैं आपको कट ऑफ दिखाऊँ। देखो 2022 का कट ऑफ, ये 2022 की मैंने PDF ओपन कर लिया, जिसमें टायर 1 की ये PDFs हैं, जिसमें आपकी जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिस की कट ऑफ ये बनाई गई थी। ठीक है, इसमें टोटल 25,071 कैंडिडेट पास किए गए थे, जिसमें क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत ही अच्छी खासी करीब 36,000 वैकेंसीज थी, जिसमें इसकी वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसके चलते इसमें कट ऑफ का रेशियो थोड़ा ज़्यादा गया था।
एंड जो अदर पोस्टें थी उसका कट ऑफ कुछ इस प्रकार रखा गया था, जिसमें आपकी एससी कैटेगरी 89, एसटी की 77, ओबीसी की 114, ईडब्ल्यूएस की 102, यूआर की 114, ईएसएम की 40, ओएच की 70 एंड एचएच की 40 एंड वीएच की 40 एंड पीडब्ल्यूडी अदर की भी 40 ही गई थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ काफ़ी कम गई थी क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ का आंकड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा था, करीब 36,000 के करीब वैकेंसीज थी और 3,60,432 टोटल कैंडिडेट इसके लिए टायर 1 में क्वालिफाइड हुए थे अदर पोस्टों के लिए। बाकी ये काफ़ी अधिक मात्रा में कैंडिडेट पास हुए थे। इस बार कितना हो सकता है, इस बार का मैं आपको बता दूं तो इस बार वैकेंसीज़ को हम 20,000 के करीब मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा कम ही था, लेकिन 20,000 तक वैकेंसीज होने वाली है डेफिनेटली। तो 20,000 के करीब, तो 20,000 का 10 गुना 2 लाख कैंडिडेट्स। ठीक है, 2 लाख कैंडिडेट्स हैं वो इस बार पास होंगे टायर 1 एग्जामिनेशंस में, जो आपके टायर 2 में बैठेंगे। ठीक है, तो इतना कैंडिडेट पास होने वाला है। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। जो भी कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी से जिनके मार्क्स 110 प्लस हैं वो डेफिनेटली टायर 1 क्वालिफाइड हो जाएगा, एंड एसटी कैटेगरी से 115 नंबर प्लस हैं वो डेफिनेटली हो जाएगा, एंड 130 नंबर तक जिसकी ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं वो भी टायर 1 क्वालिफाइड हो जाएगा, टायर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, एंड साथ के साथ बता दो यूआर कैटेगरी में 135 से 140 नंबर के जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं 135 से 140 तक वो 100% टायर 1 क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 135 तक ही रेशियो बनेगा, 130 से 135 तक ही, इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना जो भी कैंडिडेट्स स्कोर कर रहा है। एंड ईएसएम की बता दूँ, ईएसएम की पिछली बार 100 नंबर थी, तो इस बार करीब करीब आप मान के सकते हो 70 से 80 नंबर के बीच आपकी कट ऑफ ईएसएम कैटेगरी की रहने वाली है टायर 1 के लिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स इतना स्कोर कर रहा है वो डेफिनेटली इस बार टायर 1 क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टायर 2 के लिए आप अच्छी खासी मेहनत कीजिए। आपके पास अभी मान के चलना 1.5 महीने का टाइम है अच्छा खासा, तो 1.5 महीने में जितना जोर हो सके उतना लगा देना टायर 2 के लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह आप लगातार देते रहिए। बाकी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो अच्छी खासी मेहनत कीजिए। आपका रिजल्ट है वो इसी माह में आना तय है, और 10 से 15 दिसंबर के पहले पहले आपका रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों के मतलब इस हफ्ता हो गया, फिर 15 दिसंबर आपको एक टेंटेटिव डेट है, इससे पहले आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी और कोई हमें अपडेट्स मिलती है तो डेफिनेटली आपको मैं कमेंट्स के माध्यम जो पूछ सकते हो, एंड जो भी अपडेट्स मिलती है वो वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। बाकी जो भी अभी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, धन्यवाद।